हमारे साथ डॉक्टर इफ़त खानम मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। क्या आपको पता है कि लेटेस्ट नंबर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारी मुश्किलात की, तिब्बी मुश्किलात की और लोगों की अमवात की वजह एंटीबायोटिक्स का गलत और बेजा इस्तेमाल है। पिछले साल यानी 2019 की रिपोर्ट की तरफ अगर मैं देखती हूँ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में तकरीबन 60,000 अमवात एंटीबायोटिक्स के गलत और बेजा इस्तेमाल की वजह से हुई। दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। और आप अक्सर देखें कि छोटा सा नज़ला ज़ुकाम भी हो तो लोग खुद ही सेल्फ डायग्नोस अपने आप को कर लेते हैं और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इफ़त, किस तरह इसके जो नुकसानात हैं उस वो लोगों को पता क्यों नहीं है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस बेजा इस्तेमाल के हवाले से जो सेल्फ डायग्नोसिस, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स? थैंक यू सो मच हिजरा। तो यही सबसे बड़ा मसला है कि हम जिस जगह पे एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती वहां पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी भी दुकान से जाके, किसी भी फार्मेसी शॉप से जाकर अलामत बता के हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं। हम डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते और एट टाइम्स हम खुद डॉक्टर से उन इन्फेक्शन के लिए भी एंटीबायोटिक की डिमांड करते हैं इसके लिए जरूरत नहीं होती। जैसे आपने कहा वायरल इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन जैसे हैं, जहाँ उसके बगैर भी काम चल सकते हैं। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारी आवाम पे या पब्लिक पे यही हो रहा है कि जब उनको वाकई में एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है तो वो जरासीम उन एंटीबायोटिक के खिलाफ मुजाहमत बना चुके होते हैं और उन पे उन एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाता है। तो सही। हम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो आम इन्फेक्शन की भी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में और डॉक्टर दूसरी इफ़त, दुनिया में। आप जो बात कह रही हैं ना वो इसी रिपोर्ट में जो 2019 की वर्ल्ड हेल्थ हम्म, ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उनके मुताबिक ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो सुपर बग्स हम कहते हैं अगर जब बॉडी में आ जाते हैं उसकी वजह से तकरीबन 13 लाख लोगों की अमवात हुई हैं। तो आप ज़रा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के बारे में कुछ बताएं कि एक तो एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल और इसके अलावा हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इनको फ़रोग़ मिल रहा है और ये इनकी अफजाइश हो रही है। सबसे बड़ी बात यह कि एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल होता क्या है। एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं होता कि इसकी जरूरत नहीं है हमने इस्तेमाल कर लिया। जिस वक्त जरूरत है उसको भी हमने सही तरीके से एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि सही डोज में इस्तेमाल नहीं किया। आपने सुबह दोपहर शाम दवाई खानी थी, आपने दिन में एक दफा ली। आपको 200 मिलीग्राम कहा था, आपने 50 मिलीग्राम ली। आपने को कहा गया कि पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, आपने 2 दिन के अंदर आके बंद कर दिया। या आपको 7 दिन में बंद करना था, आपने इसको 14 दिन तक खाया। तो गलत एंटीबायोटिक, गलत तरीके से इस्तेमाल करने से एंटीबायोटिक जो आपके जरासीम है वो ताकतवर हो जाते हैं। ताकतवर होने का मतलब फिर ये होता है कि वो फिर आम दवाइयों से नहीं मरते हैं। उनके इस्तेमाल के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि उसमें जितने ज्यादातर पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल भी नहीं है। उसके अपने साइड इफेक्ट हो रहे होते हैं और वो इतनी सीरियस इन्फेक्शन करते हैं कि इंसान हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आईसीयू में जाता है, फिर अमवात की शरह बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा, मुझे ये बहुत भी बताइएगा इफ़त, जैसे आपने खुद इशारा किया कि कई लोगों को लगता है कि बेजा इस्तेमाल का मतलब है कि ज़्यादा इस्तेमाल करना। यू एब्सोल्युटली करेक्टली पॉइंटेड आउट कि लोगों को अगर 3 दिन की डोज भी दी जाए तो कोई एक दिन खाता है, उसको अगर अपने सिम्टम्स में बेहतरी नज़र आती है तो वो ये दवा खाना छोड़ देते हैं, एंटीबायोटिक लेना छोड़ देते हैं। इसका क्या नुकसान है? अगर हम कम अरसे के लिए दवाई लेते हैं तो जी। ये जो हमारे जरासीम होते हैं बड़े चालाक होते हैं। वो अपनी अपने जिस्म के अंदर अपने जीन्स को ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि जो दवाई पहले उनको मार रही होती है वो उसके खिलाफ ऐसे मैकेनिज्म या ऐसी चीजें बना लेते हैं कि वो दवाई पर असर करना छोड़ देती है। क्योंकि ओके। कम मिकदार में दवाई का जाना जरासीम को ताकतवर बना। ठीक सही। है। दूसरा एक मसला मैं पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ, ये कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एंटीबायोटिक बगैर किसी रेगुलेशन के किसी भी दुकान, किसी भी फार्मेसी से, बगैर सर्टिफाइड फार्मेसी के, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। दूसरा कि हम होम फार्मेसी भी करते हैं। मुझे तो काम हुआ, मुझे डॉक्टर ने के दवाई दी, मैंने अपने रिश्तेदारों को बांटना शुरू कर दी, मैंने अपने पड़ोसों को देना शुरू कर दी। तो ये एक और सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ मैनेजमेंट जो है, सेल्फ कंसल्टेशन, वो भी एक बहुत हार्मफुल चीज है जो कि हम अपने कम्युनिटी में फैलाते हैं, क्योंकि एंड इसका देन असर द सिर्फ वर्स आपको इज गूगल डॉक्टर, यानी जहाँ हम खुद फेल हो यस। जाते हैं हम ऑनलाइन जाके उसकी नस्ल तक पता कर लेते हैं कि अच्छा जी एंटीबायोटिक का ताल्लुक इसका केमिकल नाम क्या है और उनको किसने खुद ही यानी ऐसा लग रहा है कि हमने डॉक्टर को बीच में से बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन डॉक्टर इफ़त ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली वायरल इन्फेक्शंस के ऊपर बेअसर हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती हैं, लेकिन कई लोगों को इस बारे में पता नहीं है और इसकी तफरीक नहीं कर पाते और तब भी वो गलत इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक्स का। सबसे बड़ा मसला यही आता है कि जब भी वायरल इन्फेक्शन होता है उसका अपना टाइम, कुछ वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटी वायरल मौजूद है।
एंटी जी वायरल, यानी कि जो वायरस के खिलाफ काम करें, एंटीबायोटिक्स या वो बैक्टीरिया के खिलाफ करें। जी वायरल इन्फेक्शन में सब कॉमन हमारे पास जो नजर जुकाम खांसी है, डेंगू है, चिकनगुनिया एक जमाने में था, कोविड था, सब वायरल है जो अपने टाइम पे खत्म होने वाले होते हैं, जो चार सही से पांच दिन, 6 दिन, 7 दिन जिस तरह का इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक बजाय इसके फायदे देने के नुकसान कर रही होती है, क्योंकि आप अपने जिस्म के जरासीम को अननेसेसरी दवाइयों से एक्सपोज करते हैं। आप में जिस्म के अंदर उन एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं, और जब एक्चुअली आपको जरूरत पड़ती है एंटीबायोटिक की, तो आपके जिस्म पे वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होती है। बिल्कुल। तो ये हमारी और हमारी पब्लिक की तो ये जिम्मेदारी है कि आपके अगर आप मॉलेज का, ये आपके डॉक्टर का रोल है जी कि वो डायग्नोस कर सके कि आपको उस वक्त एंटीवायरल की ज़रूरत है या एंटी बैक्टीरिया की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें, या कुछ एंटीबायोटिक्स किसी एक की जैसी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ एक और सिम्टोमेटिक। एब्सोल्युटली डॉक्टर इफ़त, आखिरी सवाल ये भी करना चाहूँगी कि नज़ला ज़ुकाम, अभी आपके पास पूरा ऑनसेट ऑफ फ्लू नहीं होता या कोई वायरस आपने कैच नहीं किया है, हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स के बाद अब हमने देखा है कि एंटी एलर्जी की जो हिस्टामीन्स हैं उसका भी बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका क्या नुकसान है? अच्छा, वही बात है कि जब किसी चीज की जरूरत आप नहीं है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो बजाय फायदे देने के जिससे नुकसान करना शुरू। सही। सारे नजर जुकाम खांसी जो एलर्जी की वजह से नहीं होते, कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, कुछ एलर्जी की वजह से होते हैं, कुछ को और वायरल होते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करें, आप अपने फिजिशियन को दिखाएं, और अगर फिजिशियन आपको एंटीबायोटिक दे रही है, मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ, अगर फिजिशियन भी आपको एंटीबायोटिक दे रहा है तो आप उससे पूछें कि मुझे एंटीबायोटिक की क्या जरूरत है, कितनी ड्यूरेशन की लेनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। बिल्कुल सही। हमारा अपना भी एज अ पब्लिक हमारा अपना भी रोल है इसके अंदर कि हम इसको डिस्करेज करें कि हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक ना इस्तेमाल। बिल्कुल सही। अच्छा, डॉक्टर्स की तो हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि छोटे बच्चों को, अंडर एज पेशेंट्स को एंटीबायोटिक ना दिया जाए। वहाँ पे भी डॉक्टर इफ़त आपने नोटिस किया कि पेरेंट्स खुद ही प्रिस्क्राइब करके बच्चों को एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं एंटीबायोटिक्स? जी बिल्कुल। ना सिर्फ बच्चों के लिए भी बल्कि बड़ों के लिए भी एक जो वो होती है ना कि जल्दी से ठीक हो जाना है, और हर चीज का टाइम ड्यूरेशन है। हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें, वायरल इन्फेक्शन में खुद ही पैनाडोल होम रेमेडी से 5-6 दिन में सही हो जाना होता है, राइट। उसमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल। आप फिजिशियन को दिखाएं, अगर टेस्ट भी टेस्ट कराएं। जी बच्चों में भी और बड़ों में भी डिमांड होती है, वो फिजिशियन बिल्कुल को सही। प्रेशराइज किया एंटीबायोटिक बिल्कुल दें। सही डॉक्टर इफ़त, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने वक्त का कहा। सारी हमारी ये जो भगदड़ है ना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आखिर में मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ टेक रेस्ट एंड गिव योर बॉडी अ ब्रेक, क्योंकि अगर आप ये स्केड्यूल नहीं करेंगे, द बॉडी विल डिसाइड टू टेक अ ब्रेक एंड प्रॉबेबली इट विल बी एट द मोस्ट इनकन्वीनियंट टाइम, जब आप नहीं चाहते होंगे कि आप बीमार पड़ें या आपको आराम करना पड़े या आपको तमाम काम छोड़कर घर बैठना पड़े, तब आप बीमार पड़ेंगे अगर आप रेगुलर रेस्ट नहीं कर रहे और अपना ख्याल नहीं रख रहे। सो आई होप दैट यू विल टेक बेटर केयर ऑफ़ योर सेल्फ।